हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने सिंखोरी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ठीक है, देन मोशन जैसे ही अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो इससे पहले अपने को दो तीन चीजें हैं जो कि क्लियर कर लेनी चाहिए, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन को दिखाते कैसे हैं, ये सारी चीजें अपन पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद चलेंगे मोशन पे। लेकिन उससे पहले मोशन होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे देता हूं इस चीज का, उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे। तो मोशन वो चीज है, या फिर मोशन को समझने के लिए अपन इस तरह देख सकते हैं चीजों को कि अगर कोई चीज वक्त के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, मतलब अपनी पोजीशन में चेंज करे टाइम के साथ, देन उसको अपन क्या बोल देते हैं कि ये चीज मोशन में है। मैं अभी यहां खड़ा हूं, एक सेकेंड बाद मैं इधर खिसक गया, देन मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन में चेंज किया। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कि आप देख कैसे रहे हो चीजों को। देन अपन पहले उन चीजों को देख लेते हैं जिससे कि अपने को इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी इजीनेस रहेगी। तो सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर दो टाइप के प्लेन हैं अपने पास, एक एक्स प्लेन, एक वाई प्लेन। ठीक है, तीसरा जेड भी होता है, लेकिन अपन क्या करते हैं इसमें, इस चैप्टर में आपके क्या है, 1D मोशन ही है, सिर्फ एक डायमेंशन का मोशन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वाई, ये यहां आ जाएगा माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस जेड, ये माइनस का जेड। ठीक है जी। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, यहां पे अगर कोई चीज मेरे को लेनी है तो वो क्या होगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रही है देन उसको अपन बोल देंगे वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है इस बोर्ड में, अंदर की तरफ, देन वो कौन सा हो जाएगा, माइनस जेड, बाहर की तरफ आ रही है तो प्लस जेड। ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं, यहां ले लिया मैंने ओ पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट वो है जहां से सारी चीजें शुरू होती हैं। मान लीजिए मेरे को एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू दे दी किसी ने, कोई कोऑर्डिनेट दे दी मेरे को 2,3। ठीक है, देन ये क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे क्या है, कोई पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे 4 तक ले लिया अपन ने, यहां ले लिया फिर से 1 2 3। अब ये जो मैं कोऑर्डिनेट्स हैं इनको अगर मैं डिनोट करना चाहूं इस ग्राफ में कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, देन मैं क्या लूंगा, एक्स पे कितनी वैल्यू लेनी है मेरे को 2। ठीक है, वाई पे कितनी वैल्यू लेनी है मेरे को 3। तो ये हो गया इसका, इस कोऑर्डिनेट में ये जो पॉइंट्स मिले ना अपने को, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो दिए थे, इसकी पोजीशन कहां हो जाएगी, इस पॉइंट में। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चीजों को। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एक्सेस से मिलकर बना होता है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इनके अंदर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एंड जेड। अब इस चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। रेक्टिलिनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो। एक ही डायरेक्शन में कैसे, इस तरह मैं अगर चल रहा हूं सिर्फ एक ही लाइन पे, सिंगल लाइन पे अगर कोई इंसान चले या फिर कोई ऑब्जेक्ट चले, देन अपन उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। वहीं कोई इंसान अगर उछलता कूदता जा रहा है, जैसे कि अपना खरगोश होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो एक्स डायरेक्शन में भी होगा। कहने का मतलब ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं आपको। मोशन होना चाहिए सिर्फ एक ही लाइन पे। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन ले लिया, ये क्या हो गया एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अगर कोई चीज अभी यहां है, थोड़ी देर बाद इसने मूवमेंट करना शुरू किया एक्स डायरेक्शन में, अब ये पहुंच गई यहां, देन ये क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। अब अगर यही चीज ऐसे जाती उछल के, जैसे अपन बॉल फेंकते हैं तो बॉल की तरह जाती, तो देखो एक तो इधर मोशन किया इसने, किया एक किया ऊपर की तरफ, हाइट भी तो गेन करी ना, तो ये कौन सा हो जाता, फिर ये लीजिए एक्स में भी किया इसने और वाई में भी किया मोशन, देन ये कौन सा हो गया, 2D मोशन, 2 डायमेंशन में। 3D मोशन कैसा होता है, मोशन भी तो कई सारे टाइप के हो सकते हैं ना, 1D 2D 3D। 3D मोशन वो होता है, आपने अगर मधुमक्खी देखी हो, हनी बी,
ठीक है। देन वो किस टाइप का मोशन करती है, वो हवा में उड़ती है ना, इधर उधर पीछे भी आ जाती है कई बार, फिर आगे। देन उसको अपन क्या बोलते हैं, 3D मोशन। वो क्या है, तीनों डायमेंशन में मूव कर पाती है फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है जी, ये हो गए मोशन के 3 टाइप। इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है सिर्फ एक टाइप, कौन सा, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर किसे कहते हैं, अगर मोशन सिर्फ एक लाइन में हो, है ना, या फिर किसी एक एक्सिस पे हो, एक्स पे हो चाहे, या फिर सिर्फ वाई पे हो, या फिर सिर्फ जेड पे हो, सिंगल एक्सिस पे ही होना चाहिए, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आगे चलें। अपन ने क्या देख लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया। अब बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। अब रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए मान लीजिए आपका स्कूल है यहां, ये क्या है आपका स्कूल, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने पुराने स्कूल से अपनी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया, किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया आपने। अब आपने पापा को पूछा कि मेरे को नए स्कूल में एडमिशन तो दिला दिया आपने, आप ये बता दीजिए कि वो स्कूल अभी है कहाँ, मतलब अपने घर से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब आपके पापा कह रहे हैं कि बेटा स्कूल तो अपने घर से तो नहीं पता, लेकिन वो जो मंदिर है ना, मान लीजिए एक कोई मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर, यहां से इस स्कूल का डिस्टेंस बता दिया उन्होंने 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो क्या इस डिस्टेंस को जानने के बाद, आपका घर है मानना कि यहां, ठीक है, ये आपका घर, ठीक है। अब यहां से ये जो डिस्टेंस है, क्या इस मंदिर से इस स्कूल के डिस्टेंस को जानने के बाद आप अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस बता सकते हो? नहीं बता सकते। देन आपने दोबारा पूछा अपने फादर से, पापा आप वहां से मत बताइए मंदिर से, ठीक है, आप अपने घर से बताइए। देन उन्होंने दोबारा दिमाग पे जोर डाल के फिर से बताया कि यार अपन एक बार कहाँ गए थे, मार्केट गए थे, तो मार्केट से वो जो है स्कूल, उसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। कितनी है मार्केट से, मान लीजिए ये क्या है, मार्केट, यहाँ पे इस मार्केट से स्कूल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब क्या अपन घर से और स्कूल का डिस्टेंस बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। देन इसमें हो क्या रहा है, यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें डिस्टेंस जानने में? प्रॉब्लम ये आ रही है, हम पूछना चाह रहे हैं घर से स्कूल का डिस्टेंस, है ना, सामने वाला बता रहा है हमें और जगहों से स्कूल का डिस्टेंस। अब इसमें देखिए पॉइंट ये है कि रेफरेंस पॉइंट वो चीज है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं चीजों को, या फिर जहां बैठ के मैं चीजों को देख रहा हूं। अभी अपन कहां बैठे, घर पे, घर बैठ के अपन स्कूल को देख रहे हैं। देन अपने को क्या चाहिए, इस रेफरेंस पॉइंट से स्कूल तक का डिस्टेंस, है ना। अब पापा ने क्या बताया, मंदिर से स्कूल का डिस्टेंस, मार्केट से स्कूल का डिस्टेंस। इन दोनों केसेस में रेफरेंस पॉइंट घर नहीं था, क्या था, इस वाले में तो क्या था, ये मंदिर, और इस वाले में क्या था, ये मार्केट। ठीक है जी, तो जहां से चीजें शुरू होती हैं, है ना, जैसे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने अभी देखा था ना, ये एक्स, ये वाई। अब शुरू कहां से हो रहा है, इसमें ओरिजिन से। देन इसको अपन क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ मूव नहीं करता नॉर्मली, लेकिन मूव करता भी है कई सारे केसेस में। जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे देन उसके अंदर आप इस चीज को देखोगे कि रेफरेंस पॉइंट भी ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई कि रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से, एक और चीज, रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से मोशन जो हो रहा है ना, उसका टाइप भी चेंज हो जाता है कई बार। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं मोशन की डिटेल में थोड़ा सा, कि मोशन है क्या चीज और मोशन का अपोजिट क्या होता है। एक चीज तो है अपने पास मोशन, एक चीज है अपने पास रेस्ट। एक डायलॉग सुना होगा आपने नॉर्मल मूवीज के अंदर, कि जो वक्त के साथ बदल जाए उसे अच्छा इंसान नहीं माना जाता। अब दूसरा डायलॉग एक और सुना होगा आपने, कि इंसान को अपनी तरक्की के लिए वक्त के साथ बदलना पड़ता है। ठीक है, अब जो चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, है ना, टाइम के साथ जो चीजें चेंज हो रही हैं, अब अगर उन्हीं चीजों के अंदर अपन मोशन को भी रखते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे। पोजीशन क्या चीज होती है, मान लीजिए अभी कोई चीज यहां रखी हुई है, ठीक है,
यहाँ मैंने क्या बना दिया है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए 2 2। ठीक है, अभी कहाँ ये 2 and 2 पे, थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुंच गई 4 and 4 पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद, देर मतलब वक्त लगा पहुंचने में, वक्त लगा इसका मतलब टाइम के साथ इसने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी एक पोजीशन होगी, मतलब वो इस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं अपन कि वो इस टाइम पे इस पॉइंट पे थी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उसकी पोजीशन कहलाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए कि उसने टाइम के साथ क्या किया, उस अपनी पोजीशन में या फिर जहां पे वो पहले थी उस पॉइंट में उसने क्या लाया, चेंज लाया। चेंज किसके साथ आया, वक्त के साथ आया। वक्त को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। तो जब चीजें टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज लाएं, देन उनको अपन क्या कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। आप देख लीजिए, नॉर्मली अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पहुंच गया, तो टाइम के साथ मेरे पोजीशन में चेंज आया। टाइम भले 1 सेकंड लगे या 1 घंटा लगे, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, है ना, कितना भी वक्त लगे, लेकिन वक्त के साथ पोजीशन में चेंज आना चाहिए, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज जिसमें वक्त के साथ परिवर्तन आए, वक्त के साथ चेंज आए, टाइम के साथ चेंज हो वो चीज, देन अपन उसको क्या बोल देते हैं कि वो मोशन में है, और चेंज भी क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, when an object changes its position with time, then that object will be called in motion। ये लिखा जा सकता है आसानी से। ठीक है, अब अगर कोई चीज रेस्ट में है, देन अपन उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, टाइम मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा, अपन कंटिन्यूअसली उसी चीज को देख रहे हैं किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बैठ के, जिसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्मली, रेफरेंस पॉइंट। जहां बैठ के आप चीजों को देखते हो वो क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। ही जहां बैठ के अपन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। इसको मैं और डिटेल में भी बता दूंगा आपको। तो कहीं बैठ के अपन सिंपल सी किसी बस को देख रहे हैं, बस कल भी यहीं खड़ी थी, आज भी यहीं खड़ी है, परसों भी यहीं खड़ी थी, देन वो किस में कहलाएगी, रेस्ट में। इतना टाइम निकल गया, 3 दिन निकल गए, लेकिन वो बस में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। आपके घर में बाइक खड़ी है, वो खड़ी है, चल नहीं रही है ना, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन अपन उसको क्या बोल देंगे कि वो बाइक किसमें है, रेस्ट में। इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changes its position with time, then that will be called in rest। ठीक है जी, इतना हो गया अपना। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है क्या चीज, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब इसको डिटेल में देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक पहले तो रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। रेफरेंस पॉइंट, अब ये है क्या चीज, मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं, है ना, बस स्टैंड पे खड़े होके आप आने जाने वाले व्हीकल्स को देख रहे हैं। सारे व्हीकल्स किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, मोशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपके सामने से एक बाइक निकली, ठीक है, आपको वो बाइक कैसे दिखाई देगी, एकदम से आई, जूम करके निकल गई। ओके, अब आपके लिए वो बाइक किस में है, मोशन में। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, बस स्टैंड, जहां खड़े होके आप उस बाइक को देख रहे थे। अब दूसरे दिन वहां कोई दूसरा इंसान खड़ा था उसी बस स्टैंड पे, आप
जो बाइक सामने से निकली वैसी एक बाइक लेके आप उस इंसान के सामने से निकले। मान लीजिए ये है एक बस स्टैंड, यहां ये इंसान खड़ा है, ठीक है, यहां से निकल रही है एक इसके सामने से बाइक, ठीक है, माना कि मैंने इसको इसी तरह दिखा देता हूं, इस साइड में जा रही है, ठीक है, ओके। अब इस बाइक को जब ये देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि ये बाइक आगे निकल गई मेरे से। इसने बाइक ने क्या किया, अपनी पोजीशन में चेंज लाया, किसके साथ, टाइम के साथ। मुश्किल से 1 सेकंड लगा और ये बाइक इस बस स्टैंड को क्रॉस कर गई। अब दूसरे दिन आपने क्या किया, आप इसी बाइक पर जाके बैठे। अब आप क्या देखते हो कि बाइक के लिए बस स्टैंड मूव करता हुआ लगेगा आपको। लगता है ना ऐसे जैसे अपन बस में बैठ जाते हैं और कहीं जाते हैं, देन अपने को क्या लगता है कि बाहर जो पेड़ हैं वो सारी चीजें पीछे की तरफ जा रही है, यही लगता है ना। अब रेफरेंस पॉइंट को बताने का रीजन यही है कि जब आप एक जगह से किसी चीज को देखते हैं तो उसका मोशन किसी अलग तरह का दिखाई देता है आपको, है ना। जब आप बाइक पे बैठ के देख रहे हो उसी बस स्टैंड को तो आपको लग रहा है बस स्टैंड पीछे गया, यही लग रहा है ना, लेकिन बस स्टैंड कहाँ है, अपनी जगह पे ही स्टेबल है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है ये, लेकिन इसको और इजी वे में बनाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने से एक बस निकली, है ना, वो आपको क्या लगेगी कि मोशन में है, ठीक है। अगले दिन आपने क्या किया, उसी बस में जाके आप बैठ गए। जब आप बाहर खड़े होकर देख रहे थे तो बस में बैठे हुए लोग आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी आपके सामने हैं, थोड़ी देर बाद बस आगे निकल गई, देन आपको वो कैसे लगे, इस तरह से चल के गई बस, ठीक है। जब आप उस बस के अंदर बैठ गए देन क्या वो लोग आपके रिलेटिव मोशन अगर देखा जाए कि आपको क्या वो लोग आपके सामने से गुजरते हुए दिखाई देंगे, नहीं देंगे ना। आपको लगेगा कि वो कैसे हैं, मेरे रिलेशन में वो बस के अंदर बैठे हुए लोग कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि जैसे ही आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो मोशन का टाइप चेंज हो गया, या फिर मोशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है जी। तो रेफरेंस पॉइंट वो चीज है जहां बैठ के आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर उनको देखते हैं, या फिर उनका मोशन ऑब्जर्व करने के लिए आप कोई पॉइंट चूज करते हैं। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या रहेगा ये 1D मोशन में, अगर जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तब तक क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन, इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट देख लिया अपन ने। अगली चीज देखते हैं अपन, पाथ लेंथ। अब ये पाथ लेंथ क्या चीज होती है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। अब अपन ने क्या देखा, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या होता है, इसको यहां के बजाय लीजिए इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, पाथ लेंथ। इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है या फिर पाथ लेंथ क्या चीज है। पाथ लेंथ कहा जाता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, ये कहा जाता है पाथ लेंथ। इतनी लेंथ जो कि एक्चुअलिटी में किसी ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन के दौरान कवर करी, उसको अपन क्या बोल देंगे, पाथ लेंथ। अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हटा दूं मैं सबको। ये देखिए अपन ने क्या लिया, एक लाइन ले ली इस तरह से, ठीक है। यहां मैंने ले लिया बीच में कहीं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन मींस रेफरेंस पॉइंट, तो जो भी मोशन होगा इसके रिलेशन में होगा, है ना। ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और चीजें क्या करेंगी, मूव करेंगी, ठीक है। अपन ने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ए, जो कि कहां था, यहां था 10:01 में, ठीक है, कहां था, ओ पॉइंट में, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, अपना मोशन स्टार्ट किया, कौन सी डायरेक्शन में, +x डायरेक्शन में। इस तरह ये कौन सी डायरेक्शन है, -x। जब अपन इस बोर्ड से, मैं देखिए इस तरह खड़ा हूं, इस बोर्ड से या इस पॉइंट से राइट हैंड साइड जाएंगे, देन अपन उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, नहीं, अपन इसको बोल देंगे x डायरेक्शन में, ठीक है। जब इससे अपन लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो अपन क्या बोल देंगे उसको, -x डायरेक्शन।
ठीक है जी। अब डिस्टेंस क्या है, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ये आपको सबको पता होगा। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर अपने को पता है देन उससे अपना काम चल जाता है। मान लीजिए कि आप अगर बाहर गए मार्केट में कोई सामान लेने, वहां जाके आपने बोला कि आपने को 1 किलो चीनी दे दो, तो चीनी कितनी चाहिए, 1 किलो, इससे काम चल गया अपना, है ना। ठीक है, बाहर गए कोई कपड़ा लेने, कपड़ा आपने बोला 2 मीटर दे दो, इससे काम चल गया अपना। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से या फिर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से अपना काम चल जाए, उनको अपन कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी टाइप की होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी की पूरी प्रॉपर्टी को जानने के लिए या फिर वेक्टर क्वांटिटी को खुद को जानने के लिए अपने को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली तो क्या, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या चाहिए उसके लिए, अपने को चाहिए डायरेक्शन। जैसे कि आपने घर पे बोला कि मैं जा रहा हूं, तो घर वाले पूछते हैं ना कहाँ जा रहे हो, ये थोड़ी पूछते हैं कितना किलोमीटर जा रहे हो, नहीं ना, कहाँ जा रहे हो। तो ये जो कहाँ है ना, ये क्या डिफाइन करेगा आपकी डायरेक्शन के, भाई मार्केट जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब डायरेक्शन भी साथ में चाहिए हो देन अपन उसको कौन सी क्वांटिटी बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है अपनी, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे पाथ लेंथ की। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मूव कराया यहां से ओरिजिन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, यहां से ये इस पॉइंट तक मूव कर गया। ठीक है, यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस लूं, माना कि कितना था, 7 किलोमीटर। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के मन में आया कि नहीं नहीं मेरे को तो वापस जाना है, तो इसने क्या किया, यहां से इसी पॉइंट से वापस से अपने पुराने वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में इसने फिर से क्या किया, 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब इसने क्या किया, तीसरे केस में कि मैं थोड़ा सा इधर और जाता हूं। पॉइंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए, तो ए ऑब्जेक्ट पहले कहां गया, ए से बी पे, दोबारा में कहां आया, बी से ए पे, फिर कहां गया, ए से सी पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर है अपने को। ओके, अब अपने को निकालना है कि इसने टोटल कितना पाथ कवर किया, वो क्या हो जाएगी इसकी पाथ लेंथ। जैसे आपने बाइक चलाई तो ये मैटर नहीं कर रहा कि कौन सी डायरेक्शन में चलाई, आप भले गोल गोल घुमाते रहो उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने किलोमीटर चली बाइक ये जानना है अपने को। ठीक है, देन अपन क्या निकाल लेंगे, उसकी पाथ लेंथ। ठीक है, तो अपन टोटल जो लेंथ इसने कवर की है उसका सम कर लेते हैं, उससे अपने को क्या मिल जाएगा, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ जब अपन निकालने जाएंगे तो एक चीज देखिए, पहला जो मोशन था वो कहां से कहां था, ए से बी, कितना, 7 किलोमीटर, तो 7 प्लस दूसरा कहां था, बी से ए, ये कितना था, 7 किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी ऐड कर लिया मैंने। तीसरा कहां था, ए से सी तक, इसको भी मान लें अपन 7 किलोमीटर्स, इसको भी मान लेते हैं। देन ये कितना था, 7 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसमें फर्क नहीं पड़ रहा अपने को डायरेक्शन से कि किधर जा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाए। अपने को किससे मतलब है, जा कितना रहा है इससे। ठीक है, तो टोटल कितना गया है, 21 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ओके। देन ये क्या हो गया, इसका पाथ लेंथ, या फिर जो भी डिस्टेंस इसने कवर करी वो कितनी है, 21 किलोमीटर। इतना समझ में आया अपने को। तो ये चीज क्या कहलाती है, पाथ लेंथ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट विल बी कॉल्ड पाथ लेंथ। क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। ये तो क्या थी, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। दूसरी क्वांटिटी अपने पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप पाथ लेंथ तो लेते हो, लेकिन कौन सा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखिए, माना कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट माना कि कोई ऑब्जेक्ट चला यहां से, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं ए, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक चला, फिर इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये इसने क्या किया कि ये वापस इसी पॉइंट से वापस
फिर से ए पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ओके। दूसरा केस लेते हैं अपन। एक ऑब्जेक्ट चला यहां से पॉइंट ए बी तक गया, अब इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर एक आ गया इस साइड में। ठीक है, पॉइंट क्या है सी, यहां पे जाके रुक गया। अब देखिए दोनों केसेस में, इस केस में आप मेरे को डिस्टेंस की वैल्यू बताइए कितनी होगी। माना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लूं 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कितना कवर किया इसने पूरे मोशन के, एक सेकंड, टोटल पाथ जो इसने कवर किया ना उसकी वैल्यू आप निकाल लो। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, यहां से यहां तक पहुंचा, तब कितना कवर किया 5 किलोमीटर। 5 प्लस वापस आया ये, देन कितना कवर किया इसने 5 किलोमीटर, देन ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10 किलोमीटर। फिजिक्स के अंदर हाँ एक बात ये आप स्पेशली याद रखें, जब भी अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं देन उसके अंदर यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मार्केट जाएं और बोल दें कि मेरे को चीनी दे दो, तो वो पूछेगा ना कि कितनी, तो आप बोलो 5 मीटर दे दो, नहीं हो सकता ना, तो आपको किलो ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड जो यूनिट्स हैं वो आपको यूज करनी है हमेशा फिजिक्स पढ़ते टाइम। तो यूनिट सबकी याद रखिए और उनको जहां जितना ज्यादा यूज कर सको उतना कीजिए। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी आ गई अपनी 10 किलोमीटर। अब मैं इसी केस में बोलूं आपको कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में मैटर करेगी क्या, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, ओके। पहले गया ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, इस साइड जब अपन जाते हैं कौन सी होती है प्लस एक्स, जब अपन उल्टी डायरेक्शन में आते हैं इस साइड देन ये कौन सी हो जाएगी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे हो रहा था सम, यहाँ होगा एल्जेब्रिक सम। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम जब अपन इसका करेंगे देन अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, जो ये गया प्लस एक्स डायरेक्शन में वो कितना है 5 प्लस होगा प्लस ही, लेकिन अमाउंट कितना है इसका, वापस आने का अमाउंट कितना है 5 किलोमीटर, लेकिन अपन इसको लेंगे किसमें माइनस में। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट है माइनस एक्स डायरेक्शन में। इसको इधर और समझा देता हूं मैं, ये देखिए आप जरा, इस डायरेक्शन में जब कोई चीज जाएगी तो वो क्या कहलाएगी प्लस में, जब उल्टे डायरेक्शन में कोई चीज जाएगी वो कहलाएगी माइनस में। एक पॉइंट अपन ने यहां लिया, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, देन ये कितना हो जाएगा +5 किलोमीटर, फिर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से वापस आया इसी पॉइंट में, ये कहलाएगा -5 किलोमीटर। तो ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आप इधर देखिए, जब ये गया वो हो गया +5, जब ये वापस आया ये हो गया -5, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। 5 प्लस -5 विल बी इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। अब अपन दूसरा केस देखते हैं इसी में। ठीक है, दूसरे केस में एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया ए पॉइंट से, कहां तक चला बी पॉइंट तक, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करके ये कहां गया सी पॉइंट पे। अब एक चीज देखिए आप, सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद मान लीजिए इसकी यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। ठीक है, अब 4 + 3 डिस्टेंस अगर मेरे को चाहिए तो कितना आ जाएगा 4 + 3 = 7 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड केस, जब मैं निकालूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से चीजें शुरू हुई, कौन सा पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट जहां पे जाके ऑब्जेक्ट रुक गया, मोशन रुक गया, वो कौन सा पॉइंट है सी। तो ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। मान लो ये ऐसे जाए, शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। मान लो ये ऐसे जाए, क्या ये सबसे छोटा पाथ है, नहीं। सबसे छोटा कौन सा होगा, ये डायरेक्ट। किसी भी दो पॉइंट के बीच की सीधी दूरी हमेशा सबसे छोटा पाथ होगी, याद रखना ये बात। कोई भी दो पॉइंट है कहीं भी, मान लीजिए एक पॉइंट यहां है इस बोर्ड पे, एक पॉइंट यहां है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी हमेशा क्या होगी, इसका सबसे छोटा
पाथ। अब इसके अलावा आप कहीं भी होके जाइए, वो क्या होगा, बड़ा ही होगा वो पाथ इससे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसी केस में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कौन सा निकालना है मेरे को, शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू निकाल लूं। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये देखिए ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस कौन सा है वो, बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट कर दो 25 का, इक्वल्स टू कितना आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है जी, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। अगले एग्जांपल में आप देखिए, कोई ऑब्जेक्ट, हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की, यहां पे क्या था, वाई डायरेक्शन में भी चला गया, वो एग्जांपल दिया मैंने आपको बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट होती क्या चीज है। अब देखिए अपन स्ट्रेट लाइन का ही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। ये लीजिए, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट अपना, वही ऑब्जेक्ट ए से चल के कहां तक गया, बी तक, बी पॉइंट तक गया एक बार, ये गया, वापस आया बी से ए तक। ठीक है, ये कितना है 7 किलोमीटर, ये फिर से 7 किलोमीटर। अब इसने क्या किया, ये इधर और आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो अपन 3 केस ले लेते हैं। पहला केस, ए से बी तक गया, इसमें डिस्टेंस कितना होगा 7 किलोमीटर, क्योंकि टोटल पाथ उतना ही कवर किया है। ठीक है, अब इसकी ए से बी तक जाने में डिस्टेंस की वैल्यू 7 किलोमीटर आ गई अपने पास। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सीधी दूरी, सीधी मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई डायरेक्ट नहीं है, सारे क्या होंगे इनडायरेक्ट, सारे इस पाथ से बड़े होंगे। देन अपन क्या ले लेते हैं इस केस में, ए से बी के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 किलोमीटर, इक्वल आ गई दोनों की वैल्यू। तो एक पॉइंट पता लगा अपने को कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आए देन अपना पाथ कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, जब कोई चीज सीधे सीधे जा रही है ना दूसरी जगह पे, ठीक है, कोई उल्टा सीधा पाथ नहीं ले रही, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। अब दूसरी चीज देखिए आप, दूसरा वाला केस क्या है, ए टू बी देन बी टू ए, वापस आया नहीं। इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 7 + 7 = 14 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस -7। क्यों, क्योंकि उल्टा चल के आ रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब ये चलेगा देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -7 किलोमीटर। 7 प्लस -7 दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 केस हो गए। थर्ड केस लेते हैं अपन, ये पॉइंट सी पे आ गया, मान लीजिए ये भी क्या है 7 किलोमीटर और चला गया ये। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए कोई चीज यहां से चली, यहां पहुंची 7 किलोमीटर चली गई, वापस आई, ये 7 आपस में कैंसल आउट कह सकते हैं ऐसा। फिर इसने 7 और तय किया अपना रास्ता, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका 7 किलोमीटर, लेकिन किस में आएगा ये डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप जब भी निकालने जाएंगे आपको डायरेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए ये देख लीजिए, आप नहीं बता सकते इसके बिना कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो मेरे हिसाब से यहां तक का आपका अभी तक क्लियर हो चुका होगा। आगे अपन पढ़ने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर आएंगे अपने ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उनके स्लोप्स निकालेंगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ। तो वो सारी चीजें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, एक बार नॉर्मली पढ़िए, दूसरी बार आपको क्या करना है, इसको डबल स्पीड में करके फटाफट से रिवाइज कर मारिए एक ही बार में। आप तुरंत
एक बार फुल लेंथ में देखा आपने, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, डबल स्पीड में इसको रिवाइज कर लेना। इससे चीजें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।